जो इधर मौजूद है और जो पूरे पाकिस्तान में मुजामत के लिए तैयार खड़े हैं, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। ये कौन सी जुडिशरी है? ये कौन सी जुडिशरी है कि जो वकला को कहती है कि आप एहतजाज ना करें? ये कौन से चीफ जस्टिस है? जस्टिस घेबा? या ये कौन से चीफ जस्टिस है? जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो हमें बताते हैं कि आपने एहतजाज कब करना है, कैसे करना है, अदालत के बाहर एहतजाज करना है या घरों में बैठ के करना है। आप भूल गए हैं कि ये जो आपकी अदालतों की रौनकें हैं वो मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कुर्बानियों से है। अगर आज वो वकला तहरीक हमने ना चलाई होती तो वो पाकिस्तान की तारीख का जो एक डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ, तो आज शायद वर्दियों वाले अदालतों में बैठे होते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि जब इस बार में से और इस बार से इज्जत पाने वाला वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारट, जब वो हुकूमत का हिस्सा है, जब उनके करीबी तरीन साथी हर जगह पे जो प्रोसिक्यूटर हैं और मेरे गयूर और निहत्ते भाइयों के ऊपर 780 लग रही है, मुझे बहुत अफसोस है कि जब इस नाम नहाद चोरी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई, मुझे बहुत अफसोस है कि बाहर के गद्दारों को आप इनके रिकॉर्ड चेक करें कि कौन वकला तहरीक में हमारा खून बेच के जज बना। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, बाहर के गद्दारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो, बाहर के गद्दारों को एक धक्का और दो, घेबे के यारों को एक धक्का और दो। और अभी कल का वाकया, पहले हाफिजाबाद की हमने लड़ाई लड़ी, हाफिजाबाद के वकला जब उनका कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे भाइयों की जमानतें कभी रिहाई चली जाती थी, कभी अटक चली जाती थी। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? फिर उसके बाद अभी कल या परसों जो शेखुपुरा के वकला को जिस तरह अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर आई, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और अस्करी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये वो हुकूमत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले हुकूमतों को निकाला जाता था, और ये वो हुकूमत है कि जिसको कान से पकड़ के हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए हैं ताकि वो पाकिस्तान के अदारों को तबाह कर सके। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। ये हमारी धरती है, ये पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान के सहाफियों का मुल्क है। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए गैर मुल्की एजेंटों, जो यहाँ पर एजेंसियां, पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अशरफिया जिस तरह हमारा इस्तेमाल कर रही है, उसकी एक मिसाल अभी आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने किसानों को पमाल किया, उनके हकूक को पमाल किया। हमारा दिल खून के आंसू रोता है। ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। जस्टिस फाइज ईसा, मेरा आपसे सवाल है कि क्यों आपने एक वजारती खत लिखा, क्यों आपने एक वजारती खत 12वीं हाई कमीशन को लिखा कि जिसमें जब उन्होंने, आपको मैं थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं कि अभी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये इतराज किया, उन्होंने ये सवालात उठाए कि पाकिस्तान की जमहूरियत दागदार है, और ये सुना जा रहा है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई, और उसके जवाब में बजाय हुकूमत जवाब देती, अगर यहाँ हमारे जो वजारत खारजा, हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फॉयज ईसा ने एक वजाहती खत लिख के साथ अपने फैसलों की कॉपी लगाई और ये उधर भेजा कि जी हम तो बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं। आज ये मुकाम आ गया है कि हम लोगों को ये वजाहतें देनी पड़ रही है, हमारे चीफ जस्टिस को, हमारी आला अदलिया को अपने फैसलों की वजाहतें बैरूनी कुव्वतों को देनी पड़ रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज का। मेरा वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जस्टिस फॉयज ईसा ने किस तरह इंसानी हकूक को कमाल किया, किस तरह इनके क्या क्या दौरे में याद थे, इनके अपने इंसाफ लेने के लिए जब भी आए अपनी अहलिया समेत तो फिर क्या कहते थे, और आज इनके कैसे दौरे में आ रहे हैं। अभी आपने देखा हम लाइव ट्रांसमिशन, जी हम लाइव दिखाएंगे अपनी प्रोसीडिंग्स, तो फिर आप क्यों खौफजदा हो गए, क्यों खौफजदा हो गए जब एक साबिक वजीर आजम को आपने लाइव नहीं दिखाया, जब साबिक वजीर आजम पेश हुआ तो उसको आपने लाइव प्रोसीडिंग्स बंद कर दी। उसके बाद जब जो जजेस यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के कसलेस हैं, जो जजेस बार को कमजोर कर रहे हैं, जो मेरे बुकला की ताकत को तकसीम करना चाहते हैं, तो उनको तो आप उन हाथ मजबूत करते हैं। तो जब 6 जजेस ने ये लिखा हाईकोर्ट बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, तो तमाम